नमस्कार, संपर्क खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विजय तिवारी और हमारे साथ है अभी देवतालाब विधानसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रामयज्ञ सोंधिया मौजूद हैं। रामयज्ञ सोंधिया पहले समाजवादी पार्टी में थे और अब हजारों कार्यकर्ताओं के साथ वह निर्दलीय क्षेत्र में आए हैं। हजारों कार्यकर्ता एक साथ समाजवादी पार्टी को इस्तीफा दे दिए हैं। क्या है पूरी बात, यह जानने के लिए हम लोग सीधा ग्राउंड जीरो पे आ गए हैं और यहाँ पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथ ही साथ रामयज्ञ सोंधिया मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह आ गई कि आपको समाजवादी पार्टी छोड़ना पड़ा? जी, मैं समाजवादी पार्टी का 25 अक्टूबर 2023 तक संभागीय संगठन प्रभारी रीवा संभाग के पदी हैसियत से काम कर रहा था और देवतालाब विधानसभा क्षेत्र को हम जो है तो पूरी तरह से तैयार कर रहा था चुनाव के लिए। हमने अपने कार्यों की समीक्षा के लिए 12 मार्च को देवतालाब बाईपास के प्रांगण में उत्तर प्रदेश के सभी नेताओं को बुलवा करके अपनी तैयारी की पूरी समीक्षा करवाई। समीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, हमारे कार्य के आधार पर, हमारे कार्यकर्ताओं के काम के आधार पर हमें 14 अक्टूबर 2023 को हमें अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया और वो सूची जो थी उसमें 22 प्रत्याशी मध्य प्रदेश में चयन किए गए थे। उनमें से 13वें नंबर पर हमारा नाम था कि देवतालाब 72 से हम जो है तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। 14 अक्टूबर को ये सूची जारी की जाती है और 20 अक्टूबर को हमें फ़ोन आता है लखनऊ कार्यालय से कि आप आकर के अपना सिंबल ले जाइए। हम जा कर के औपचारिकता पूर्ण की, अपनी वोटर ID जमा किया और जो कागजातों की औपचारिकता थी उसको हमने पूरा किया और उसके बाद हमने वहाँ से सिंबल ले करके हम अपने क्षेत्र देवतालाब आए और एक बहुत बड़ी रैली, जब हम उधर से आ रहे थे तब हमारे समर्थक, ये जो लालगंज है नई गढ़ी के पास में जहाँ से देवतालाब क्षेत्र की सीमा प्रारंभ होती है, वहाँ हजारों कार्यकर्ता मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर लेकर के हमारी अगवानी किए और वहाँ से रैली निकाले और देवतालाब कार्यालय तक आए। देवतालाब कार्यालय में जनसभा हुई। उसके बाद 22 तारीख को हमें लखनऊ कार्यालय से फ़ोन आता है कि आप जो है तो आपकी टिकट काट दी गई है और एक बहुत बड़े पूंजीपति को खुश करने के लिए हमारी टिकट काटी गई है और उस पूंजीपति का समर्थन करने के लिए हमारे ऊपर पार्टी कार्यालय लखनऊ से दबाव डाला गया। तो मैंने ये कहा कि जो कार्यकर्ता हमारे क्षेत्र का रात दिन खून पसीना इकट्ठा करके 20-20 रुपये की सदस्यता रसीद करा करके अपना मजदूरी करके आता था, तो अपनी मजदूरी का पैसा लगा करके और अपना जो किसान था हमारे साथ में वो अपना गल्ला गुजारी बेच करके इस पार्टी को खड़ा किया। उनमें से आप किसी को टिकट दे दीजिए, रामयज्ञ सोंधिया टिकट नहीं मांगेगा और रामयज्ञ सोंधिया उसका समर्थन करेगा। लेकिन जब उन लोगों ने ये कहा कि हम किसी भी दलित मजदूर OBC को टिकट नहीं देंगे, हम जिसको टिकट दे दिए हैं उसी को देंगे, आपको उसका समर्थन करना होगा, तो हमने कहा कि जिस पूंजीवाद के खिलाफ हमारे क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ा, उस पूंजीवाद का और उस पूंजीपति का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा कि आप इसका अर्थ समझते हैं? तो हमने कहा कि इसका अर्थ हम इसलिए समझते हैं कि हम जिला न्यायालय रीवा के अधिवक्ता हैं, हम इलेक्शन कमीशन को भी समझते हैं, इलेक्शन रूल्स को भी समझते हैं। 2 बार हमने मजिस्ट्रेट की परीक्षा पास करके और समाजवाद में काम करते रह गए, दलित पिछड़ों के उत्थान के लिए काम करते रह गए। हम मजिस्ट्रेट की नौकरी की ज्वाइन नहीं किया। हम ये समझते हैं आप मुझे पार्टी से निकाल देंगे, हम इस्तीफा लिख के रखे हैं, हम आपको व्हाट्सएप करते हैं, लेकिन किसी पूंजीपति का हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। कितने कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया? 1000 कार्यकर्ताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है और हजारों तो आपके सामने यहाँ से वहाँ तक पूरे हार खड़े हुए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि देवतालाब विधानसभा से पहले समाजवादी पार्टी के द्वारा रामयज्ञ सोंधिया को टिकट दिया गया और बाद में उस टिकट को परिवर्तन कर दिया गया उस टिकट में, और कांग्रेस के नेता रहे सीमा जयवीर सिंह को टिकट दे दिया गया। कांग्रेस से जब पद्मेश गौतम को टिकट दिया गया और सीमा सिंह को टिकट नहीं मिला, तब सीमा जयवीर सिंह के द्वारा अचानक समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली गई और डायरेक्ट सीमा जयवीर सिंह को देवतालाब विधानसभा का प्रत्याशी बना दिया गया। पूंजीपति से इन्हीं का अर्थ था ना आपका? मेरा बिल्कुल इन्हीं से अर्थ था और हम लोग देवतालाब क्षेत्र का क्षेत्रीय संगठन चलाते हैं।
क्षेत्र की समस्याओं को लेकर के हम लोग लड़ते हैं और आज उन्हीं समस्याओं को लेकर, उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे हजारों कार्यकर्ता साथी आज हमें निर्दलीय फार्म भरा रहे हैं। क्या लगता है आपको, एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ जयवीर सिंह हैं और अमरनाथ पटेल मैदान में हैं, लगातार जनसंपर्क जारी है, इन सब के बीच लड़ाई कैसी रहेगी आपकी? इन सब के बीच लड़ाई इस क्षेत्र का खेतिहर, मजदूर, किसान, बेरोजगार और नौजवान इस बात को तय कर लिया है कि लड़ाई इन पूंजीपतियों की आपस में एक दूसरे से रहेगी और हम लोगों के विचारधारा वाले खेतिहर दलित मजदूर की लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोगों का एक संगठन है और हम लोग कामयाब होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। आपका क्या नाम है? एडवोकेट फुलेल प्रसाद जायसवाल। आप भी समाजवादी में थे? इसके पहले समाजवादी में थे। जब सोंधिया जी पार्टी छोड़ दिए तो उसी के साथ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हमने भी समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आपने क्यों दिया? कोई रीज़न है आपके पास कि समाजवादी पार्टी में आप पहले थे, पहली उसकी नीति आपको अच्छी लगती थी, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप इस्तीफा दे दिए? जो समाजवादी पार्टी की नीति थी उसी नीति पे हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब बाद में ये समझ में आया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने ये सिर्फ एक कहावा है उसके चलते ये सिर्फ छलावा है, ये गरीबों को ये छल करके ये पार्टी चला रहे हैं, ये हम लोगों के समझ में तब आया जब एक पूंजीपति को देवतला विधानसभा से टिकट दे दिया गया। इसके पहले ये बात होती थी कि ये गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, ये हम लोगों ने महसूस किया। इसलिए हम सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ा और राम सोंधिया जी को निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में हम लोगों ने, पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतार करके हम लोग जिताएंगे। कैसा समर्थन मिल रहा है? ये क्षेत्र में जब हम लोग जाते हैं तो जिस तरह से पहले हम लोगों को समर्थन मिलता था, क्योंकि हम लोगों ने ज़मीनी कार्यकर्ता थे, हम संघर्ष करते थे, हम अपने गरीबों के लिए चाहे थाने में हो, चाहे तहसील में हो, चाहे कलेक्टर के हो, धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे, उनके हितों की लड़ाई लड़ते थे। उसी हिसाब से आज हमारा जन सैलाब बढ़ रहा है और उससे कहीं ज़्यादा चुनाव में हमें जन समर्थन मिल रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? महेश प्रजापति। आप भी समाजवादी छोड़े हैं? हाँ, हम भी छोड़े हैं। क्या लगता है कैसा रहेगा इस बार देवतालाव का चुनाव? देवतालाव का चुनाव हम लोग निर्दलीय जो है तो प्रत्याशी इसलिए उम्मीद खड़ी किए हैं कि जो यहाँ के बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी में जो टिकट दिए ये सब विदेशी हैं, ये देवतालाव की धरती के नहीं हैं। इसलिए आज तक हम लोग 2008 से समाजवादी में कार्य करते रहे। आवाज़ जब वक्त आया तो अरबपति पूंजीपतियों को जो टिकट दे कौन अरबपति, कौन पूंजीपति, नाम क्यों नहीं लेते हैं? ये जयवीर सिंह। तो नाम लेके बताइए ना। जयवीर सिंह को जब टिकट दिया गया तो हम लोग हजारों कार्यकर्ता इस्तीफा दिए और इसलिए दिए कि हम लोग आज तक मेहनत किए और गरीबों के संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे। आज जो है तो अखिलेश जो है तो ये गरीब और दलित और शोषण की लड़ाई कहते हैं कि हम लड़ते हैं, पर ये जो है तो छल हमारे लोगों के साथ किए। गरीब की बात करते हैं और देते अमीरों के लिए है, इसलिए हम लोग जो है तो इसमें इस्तीफा दे रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा, आप रीवा जिले से संभागीय संगठन के प्रभारी भी थे जी, और आप चुनाव प्रचार में उत्तर प्रदेश भी जाते थे? हाँ, मैं उत्तर प्रदेश भी गया हूँ और मैं जो है तो ये आपका बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में हम टीकमगढ़ तक के प्रभारी रहे हैं। ये कहना चाहिए पार्टी के प्रति आप जितना समर्पित थे, पार्टी उतना आपके प्रति समर्पित नहीं हुई। यदि पार्टी मेरे प्रति समर्पित नहीं हुई तो हमने पार्टी को एक विकल्प दिया। हमने कहा कि जितना कार्यकर्ता देवतालाव विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा है उस कार्यकर्ता में से आप किसी को टिकट दे दें। राम सोंधिया तो संगठन का है, मिशन का है। राम सोंधिया तो संगठन को विस्तारित करने के लिए बुंदेलखंड से लेकर के इस आदिवासी बेल्ट में सीधी, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया हमने पूरे मध्य प्रदेश में काम किया। मैं प्रदेश महासचिव भी था। तो हमने ये कहा कि देवतालाव क्षेत्र में जो हजारों कार्यकर्ता हैं उनमें से किसी को आप टिकट दे दें जो दरअसल में
पार्टी के वफादार हैं, पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता हैं, लेकिन विकल्प भी जब उन्होंने नहीं माना तो मुझे ये लगा कि समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती। पार्टी बिक गई, हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि पार्टी अपनी विचारधारा से भटक गई। और यदि किसी करोड़पति आदमी को गरीबों के ऊपर लादा गया तो इसका अर्थ क्या मानते हैं? पार्टी भटकी है कि बिकी है? पार्टी को हम ये साफ तौर से कह सकते हैं कि पार्टी पूरी तरह से भटकी हुई है, विचारधारा से भटक गई। बिकी नहीं है। हम इसके बारे में जो चीज़ हम नहीं देखते उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन नेताजी के सिद्धांतों से, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों से और जनेश्वर मिश्रा जी के सिद्धांतों से जिन लोगों ने पार्टी समाजवाद को खड़ा किया, उनकी विचारधारा से भटक गए। अब इनकी नज़र में पीडीए नहीं है, दलित शोषित नहीं है, अब इनके नज़र में पूंजीपतियों को खुश करना है। चाहे पार्टी बेच कर खुश करें, और चाहे पार्टी का टिकट दे कर खुश करें, और चाहे पार्टी का तिलांजल दे करके इन पूंजीपतियों को खुश करें। पूंजीपति एक बार खुश होकर ताड़ी बजा दे और हंस दे, उसके लिए सब कुछ दे सकते हैं, सिद्धांत विचार सब। अब पार्टी पूंजीपतियों की हो गई। हमारे साथ यहाँ पे काकी भी हैं। क्या नाम है काकी आपका? सीतावती केवट। क्या आप भी समाजवादी में काम कर रही थी? हाँ, रामजंग सोंधिया के साथ हम काम करें, कार्यकर्ता हैं। अच्छा, कार्यकर्ता थी। आप भी इस्तीफा दे दी हैं? हाँ, हम भी इस्तीफा दे दी हैं। क्यों दी हैं आप? दे दी हैं, हमारा नेता के टिकट जो अच्छा काकी, इधर आइए, इधर आइए। टिकट चला गया नेता का? नेता का टिकट मिला कि इनसे अमर सब कुछ हुआ कि और राम उनका दिन का जयवीर सिंह का। तो हम गरीब नेता के संगे गरीबी हम लेके अपन रहन अतना दिन और रहा उन्हीं के संगे जब हमार निर्दलीय मतलब रही। आप पार्टी को नहीं देख रही हैं, आप प्रत्याशी को देख रही हैं। हाँ, प्रत्याशी जो हमारे विपत्ति का हमारे सब चीज़ का समझें। अच्छा, हमारे वही रहेंगे। अच्छा काकी, इस समय अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा सरकार के द्वारा लाडली बहना योजना भी लाई गई है। आपको भी मिलता है क्या पैसे? कुछ नहीं मिलता हमको, कुछ नहीं मिलता है। भाजपा और कांग्रेस में क्या आपको बुरा लगता है? हमका कुछ नहीं मिला, हमारे खेती कुछ हमारे खेती नहीं मिला, तो हम क्या कह दे कि हमका मिला। आप पार्टी देख रही हैं कि प्रत्याशी? हम रामजंग सोंधिया जानी थे, हमारा नेता वही है। प्रत्याशी संघर्ष करो। बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अमित कुमार रावत। आप भी समाजवादी में थे? जी। इस्तीफा दे दिए? बिल्कुल। क्यों दिए? इसलिए कि हमारे नेताजी को टिकट दे करके कैंसिल किया गया। टिकट पहले क्यों दिया गया था और फिर कैंसिल क्यों अब किया ये गया? रीजन तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना हम जानते हैं कि उनके साथ थे, उनके साथ रहेंगे और रहा हूँ। हाँ। आप प्रत्याशी देख रहे हैं? बिल्कुल। आपको पार्टी से मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार जायसवाल है। आपके नेता को पहले टिकट दिया गया जी। इसके बाद फिर टिकट चेंज कर दिया गया जी। क्या कहेंगे इस पे? हम इस पे कहेंगे कि ये जो पूंजीवाद हैं, तो पूंजीवाद को खुश करने के लिए जो है अखिलेश जी टिकट दिए। यही अखिलेश जी को अगर करना था तो 1 साल पहले बता देते, हम लोग तब भी खड़ा कर लेते पार्टी। और आज भी खड़ा करूंगा, मेहनत से लड़ूंगा और रातों दिन चंदा करके लड़ूंगा। यही जयवीर, यही गिरीश मेरे भाई की हत्या करा के पीएम रिपोर्ट बदलवा दिए। अच्छा, कहाँ हुई थी? ये लाहौर में घटना हुई है 1 साल पहले, 3 अक्टूबर को, और इसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। और इसके अलावा भी जो है तो अखिलेश जी को हम लोग सोचा कि ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए चला रहे हैं। हम गरीबों को हार रहे हैं, पीडीए के नाम पे बर्बाद कर रहे हैं। हम मतलब 6 सीट है रीवा में दिए हैं, तो 1 सीट पिछड़ा को दिए थे, वो भी खा लिए। तो ऐसा नहीं चलेगा, इनका राज जो है तो नहीं चलेगा। हम लोग पार्टी का विरोध करते हैं और हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके उसको जिताएंगे, चाहे कुछ भी हो। देव तालाब विधानसभा में एक से बढ़कर एक दिग्गज आ रहे हैं। क्या लगता है इन सबके बीच से अपना प्रत्याशी कैसे आप लाएंगे सामने? पब्लिक से दिग्गज कोई नहीं है। पब्लिक हम लोग वोट देंगे, जिसके खुदा यहाँ वोट नहीं है वो क्या दिग्गज है हमारे सामने? किसकी वोट नहीं है यहाँ? ना तो गिरीश गौतम यहाँ वोट डाल सकते हैं, ना पदमेश डाल सकते हैं, ना जयवीर। क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि उनका नाम ही नहीं है, वो मनगमा के हैं। मनगमा। और जयवीर? जयवीर भी मनगमा, वो जयवीर तो छत्तीसगढ़ के हैं। छत्तीसगढ़ के? हाँ। हैं। बाहरी हैं? बाहरी हैं, सब विदेशी। की जनता करे बाहरी भगाओ, बाहरी भगाओ, देसी लाओ, क्षेत्रीय नेता ले आओ, तभी विकास होगा। और अमरनाथ पटेल? वो भी मनगमा के हैं।
मनगमा के? वो भी मनगमा के हैं। देवतालाव से प्रत्याशी? झाड़ू भी मनगमा का है, झाड़ू वाला भी दिलीप। हाँ, सब बाहरी हैं। हमारे नेता केवल एक हैं जो हम लोग रात दिन मेहनत करके खड़ा किए साइकिल को। आज वो जब जीतने के कगार पे आए, तब जो है तो सौदा तैयार हुआ, तब जो है तो जयवीर सिंह भगा, तो कांग्रेस से नहीं पाया तो जाके साइकिल से ले आया है, खड़ा कर अपन मेहरिया लाली लिपस्टिक लगा के। तो अब मतलब आप लोग जवाब देने के विचार में? हम बिल्कुल जवाब देंगे और हमारा हर एक कार्यकर्ता जवाब देगा जो रात दिन ठंडी में, गर्मी में, धूप में, भूखे प्यासे हम लोग 1-1 रुपए चंदा करके मेहनत मजदूरी करके बर्बाद हो गए। वो समाज पार्टी आज हम लोगों को गड्ढे में ढोस दी है, उसको फिर से उठाएंगे और अपना संगठन मजबूत रहेगा, वही करेंगे जो हमारा नेता के लिए हम लोग। बिल्कुल। अभी हमारे साथ यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं। काका, आप तो कई चुनाव देखे होंगे, है ना? इस बार का चुनाव आपको कैसा लगा? मेरा चुनाव ये जो कांग्रेस को दिया गया या भाजपा को दिया गया, हमारे आत्मा के अंदर से बिल्कुल ना पसंद है। जो अभी नया जन खड़ा हो रहा है उनको देना चाहिए, उनको सामने लाना चाहिए। ये क्या करते हैं, हत्या करवाते हैं और करते हैं, पैसा लेते हैं इधर उधर पार्टियों से, हत्या करवाते हैं और करते हैं। कौन पैसा लिया? पैसा यही सब लेते हैं। कौन लिया? ये इसके भाई को हत्या किया तो कैसे किया, बामन साथ हत्या किया और फिर उसको सपोर्ट किया, सब बचत। कौन सपोर्ट किया? ये सब किए, गिरीश गौतम किया, सब थाने वाले किया, सब ने किया और बचा लिए गए? बचा ले गए उसको। तो जनता तो सड़क भी पर भी आ सकती थी। जनता के कहीं सुनाई नहीं हुई तो क्या करे, सुनवाई ही नहीं, कहीं नहीं। फिर इन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष करने पे जेल भी गया। अच्छा, मुलजिम जेल गया। हाँ। अब आपके नेता को पहले टिकट दिया गया समाजवादी से और फिर टिकट छीन लिया गया, टिकट चेंज कर दिया गया। इसी वजह से चेंज किया गया कि जो कि ये ना लड़े, अगर ये लड़ेंगे तो सारी चीज़ें हमारे हाथ के छीन लेंगे, इसलिए उनको ये टिकट वापस किया गया और उनको विरोध करके अलग किया गया अपनी राजनीति। ये बताइए, आपके जो प्रत्याशी हैं, आपके जो नेता हैं, ये पूंजी में भी इतना ज़्यादा हावी नहीं है, बस जन समर्थन लेकर चल रहे हैं, तो कैसे आप जिताएंगे? ये अरे हम ही लोग 16 इकट्ठा करके देंगे तब तो जीतेंगे। चंदा देंगे और क्या, हम लोग देंगे, हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, हम लोग देंगे। सभी जितने हैं पूछो इनसे, कौन नहीं देने को तैयार? अच्छा, इससे पूछना है। कांग्रेस से पद्मेश आए हैं, बहुजन से नहीं चाहते इनको, किसी को नहीं चाहते, पद्मेश को भी नहीं चाहते, अमरनाथ नहीं चाहते इनको, किसी पार्टी को नहीं चाहते, किसी को नहीं। हम इन पार्टी को अलावा किसी को नहीं चाहते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। साफ तौर पर सबके मन में समाजवादी पार्टी को लेकर नाराजगी है कि पहले राम यज्ञ सोंधिया को टिकट दिया गया और बाद में पूंजीपतियों के चक्कर में आकर पार्टी अपना रास्ता भटक गई। जो सिद्धांत थे पार्टी के और जिन सिद्धांतों पर कार्यकर्ता चल रहे थे, वह सिद्धांत नहीं पूरा की है। बाद में जैसे ही सीमा जयवीर सिंह सपा में शामिल हुई, तत्काल उन्हें टिकट दे दिया गया, जबकि देवतालाव से पहले राम यज्ञ सोंधिया को टिकट दे दिया गया था और राम यज्ञ सोंधिया के द्वारा अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया गया था। लेकिन पार्टी के द्वारा उस पर भी छलावा किया गया और पूंजीपतियों के चक्कर में आकर टिकट परिवर्तन कर दिया गया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है और कार्यकर्ताओं के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। देवतालाव विधानसभा क्षेत्र के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया है और साफ तौर पर अपने प्रत्याशी को अब निर्दलीय के रूप में लड़ा दिए हैं और यह दावा कर रहे हैं कि हम निर्दलीय ही जिता कर लाएंगे। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।